नमस्कार। आप सभी जितने भी शिक्षा मित्र साथी हैं, आप सभी के मानदेय वृद्धि को लेकर, नियमितीकरण को लेकर, आप सभी की जो बैठक हुई थी उसको लेकर आप सभी के प्रदेश अध्यक्ष शिव कुमार शुक्ला जी का एक बड़ा बयान आप सभी के लिए आ रहा है, जो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और ये निर्णय लिया गया कि 29 तारीख को शिक्षक, शिक्षा मित्र, अनुदेशक, कर्मचारी संघर्ष संयुक्त मोर्चा का जो धरना है वो उसी जगह पे उसी समय पर किया जाएगा। हमने माननीय सुशील पांडे जी से बात की, हमने विजय कुमार बंधु जी से बात की, हमने विनय सिंह जी और तमाम संगठन जो संयुक्त मोर्चा में हैं, सिर्फ जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ को छोड़ के बाकी सबकी सहमति है और धरना होगा, उसी जगह पे होगा, उसी समय पे होगा, उसी तिथि को होगा। यह निर्णय लिया गया सबसे बातचीत करके। हम लोगों ने श्रद्धांजलि करने के बाद आपस में बैठक की, फिर सारे नेताओं से बात की प्रदेश के सबके सामने। सभी लोगों ने लड़ाई को वापस लेने के कुकृत्य की निंदा की कि ये तरीका वापस लेने का नहीं है। मेरा भी यही मानना है, मैं भी कल से ही कह रहा हूं कि अगर धरना आपको नहीं करना था तो ये कुनबा जुटाए क्यों? कुनबा जुटा ही लिया तो कम से कम कुछ सम्मानजनक पत्र लेके आए होते, कुछ और लेके आए होते। लोगों के बात में ये बात समझ में आती है, हजम नहीं हुआ कि एक मैसेज कर दिया, किसने किया, हमने किया, किसने किया, किसने नहीं किया। ये क्या तरीका है? कम से कम इतनी शिक्षक है, पढ़ा लिखा वर्ग है, इतना तो आप नहीं बदला पाओगे। चाहे शिक्षा मित्र हो, चाहे अनुदेशक हो, चाहे शिक्षक हो, सभी पढ़े लिखे लोग हैं, अनपढ़ कोई नहीं है, इतना सभी लोग जानते हैं। भाई सही बात है, जरूर कुछ मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता, मानता हूं कुछ मजबूरियां रही होंगी उनकी, शासन प्रशासन का दबाव पड़ा होगा। भाई कमी हमारे में रहेगी तो मिश्रा जी मैं कतई और जिसमें कमी होगी उसको कतई नेतृत्व करने के लिए आगे नहीं बढ़ना चाहिए, चाहे वह त्यागी जी हो, चाहे वह शर्मा जी, दोनों की स्थिति ये कही है सर। तो हम ये कहना चाहते हैं, आज काला दिवस के रूप में, शहीद दिवस के रूप में जो कार्यक्रम मनाया गया, उसमें कहना चाहता हूं, शिक्षकों, शिक्षा मित्रों को हम अकेले नहीं छोड़ सकते। क्या बात, हम अनुदेशकों को अकेले नहीं छोड़ सकते। अगर हम बीड़ा उठाया है उनके लिए लड़ने का, हम अंतिम सांस तक लड़ने का काम करेंगे। जी मिश्रा जी। नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि इस आंदोलन को आपने 29 तारीख को जीवित रखा है। तो अनुदेशक शिक्षा मित्रों की बात उठती रहेगी, क्योंकि इस समय मौका फंस चुका था। सरकार तो वैसे ही चाह रही है कि फूट डालो और राज करो। वो कई भागों में शिक्षा मित्र, अनुदेशक, परमानेंट शिक्षक, विशिष्ट बीटीसी, फला अलग अलग ग्रुप्स में बांटकर जूनियर, हाई स्कूल, बेसिक, सबको अलग अलग करके टुकड़ों में विभक्त करके अपना काम करना चाह रही है। ऐसे में जो आपने निर्णय लिया उसके लिए मैं शिक्षा मित्रों की ओर से, अनुदेशकों की ओर से धन्यवाद देता हूं संयुक्त मोर्चा को कि एक बार फिर उसी रॉ में लौटा है और इसको लेकर बड़ी तैयारी कीजिए। कल बिल्कुल बात खुलकर करेंगे इसी आंदोलन पर। चूंकि आज काला दिवस है तो चर्चा काला दिवस पर हो जाए, उन शिक्षा मित्रों को श्रद्धांजलि के रूप में हो जाए जिन्होंने अपना प्राण गंवा दिए, इसी आशा में कि हम शायद नियमित हो जाएंगे। और आज इस दुनिया में नहीं है। आज फिर किसी ने खबर दी थी कि एक शिक्षा मित्र ने आत्महत्या कर ली, कल भी खबर मिली थी, रोज खबर मिल रही है। बच्चे जवान हो चुके हैं, शादी योग्य हैं, बेटियां जब देखते हैं सर पर तो क्या बचता है उसके लिए। आपको बता दें, आत्महत्या कोई यूं नहीं करता है। आत्महत्या करने से पहले वो कितनी बार मरता है, कितनी बार सोच सोचकर अपनी मौत को मंजर देखता है, परिवार को देखता है और उसके बाद मौत को गले लगाता है। सोचकर तो देखिए, खुद की अंदर सिहरन उठ जाती है। आज कितने शिक्षा मित्र चले गए इस दुनिया से। सुशील यादव जी, आज काला दिवस पूरे प्रदेश में आपके नेतृत्व में जोर शोर से मना। तारकेश्वर साई जी खुद उपलब्ध रहे, गोरखपुर में विक्रम सिंह खुद शामिल रहे। मैं समझ रहा हूं पूरे प्रदेश में बड़े जोर शोर से मनाया होगा, उस सरकार के कानों तक ये आवाज पहुंचेगी। लेकिन धन्यवाद उस मीडिया को देता हूं जो किसी की आवाज को
इतनी मुखरता से नहीं उठाता जितनी मुखरता से लोग आंदोलन करते हैं। अगर आज ये खबर उसी जोर शोर से उठती तो मुख्यमंत्री को समझ में आता बहुत जरूरत है, बहुत कार्रवाई की जरूरत है, बहुत काम करने की जरूरत है। सुशील जी। जी नमस्कार मिश्रा जी, सादर प्रणाम। विक्रम भाई को नमस्कार, अजय जी हैं हमारे जिलाध्यक्ष वाराणसी जी, और तारकेश्वर जी जुड़े थे हमारे साथ, उनको भी प्रणाम। और आपके इस चैनल को देख रहे उत्तर प्रदेश के लाखों शिक्षा मित्र, अनुदेशक, शिक्षक और सभी संविदा कर्मचारियों को सादर प्रणाम। आदरणीय मिश्रा जी, आज वास्तव में दिल बहुत दुखी है, और जब भी 25 जुलाई का दिन याद आता है तो आत्मा सिहर उठती है। 12 सितंबर और 25 जुलाई 2 दिन ऐसे हैं जो शिक्षा मित्रों के जीवन में सबसे बड़ा काल बन करके आए और परिवारों पर टूट पड़े। और उसके साथ साथ किन शब्दों से कहें उन अधिकारी या सरकार के जो पथ प्रदर्शक लोग हैं, जिनको 1.5 लाख परिवारों की समस्या नहीं दिख रही, उनका दुख नहीं दिख रहा, उनके कष्ट नहीं दिख रहे हैं। क्या कारण है आखिर शिक्षा मित्रों की समस्याओं का समाधान होते होते रह जाता है? इस पर बहुत विचार किया, बहुत सोचा, बहुत समझा, लेकिन अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा है कि सारा काम होते होते और अंतिम पायदान से क्यों रुक जा रहा है। हमने शिक्षा मित्र साथियों के लिए उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के बैनर तले प्रदेश के सभी पदाधिकारियों ने, सभी जिला अध्यक्षों ने, ब्लॉक, न्याय पंचायत और शिक्षा मित्र भाइयों बहनों ने एक आवाज पर सरकार के पक्ष में कार्यक्रम करने के निर्णय लिए, और इस सरकार के माननीय मंत्रीगण, विधायकगण, एमएलसी गण, सांसद गणों को बुला करके सम्मानित करने का काम उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ ने 2023 से लेकर के 2024 तक किया। लेकिन सरकार ने, चूंकि अधिकारियों से मुलाकात होती रहती है, अधिकारी भी कहते हैं कि आप सरकार से बात करिए, अधिकारी कहते हैं हाँ आपकी समस्याएं हैं, इनका समाधान होना चाहिए, आप सरकार से बात करिए। अब सरकार में हमारे विभागीय मंत्री जी हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी हैं। वह दोनों लोग जिस दिन चाह लेंगे उस दिन को हमको लगता है कि शिक्षा मित्र को ना तो आंदोलन करना पड़ेगा, ना तो कहीं ज्ञापन देना पड़ेगा, और ना ही उसके घर में परेशानी होगी। लेकिन पता नहीं कौन सा ऐसा कारण है कि माननीय मंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी निर्णय नहीं ले पा रहे हैं शिक्षा मित्रों की समस्याओं का समाधान करने के लिए। चुनाव से पहले हमारा कमेटी का जो प्रस्ताव था बन के चला गया था, चीफ सेक्रेटरी साहब के यहाँ वापस हुआ, सभी लोग जानते हैं। चुनाव के बाद करने के लिए कहा गया था, लेकिन चुनाव खत्म हुए भी आज कितना समय हो गया है, फिर भी शिक्षा मित्रों के लिए कोई भी अभी तक आदेश जारी नहीं हो पाया। अभी लगातार 12 जून से हम लोग सरकार से मिल रहे हैं, सरकार के प्रतिनिधियों से मिल रहे हैं, माननीय मंत्रीगण, एमएलसी महोदय, सांसद महोदय और उच्च अधिकारियों से भी मुलाकात कर रहे हैं। लेकिन हालात अभी तक ज्यों का त्यों है। इसका एक नमूना आपने देखा होगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथ में दिए गए पत्रक का जवाब सचिव शिक्षा परिषद महोदय ने जो दिया वह वास्तव में कष्टकारी जवाब था। और आप यकीन नहीं मानेंगे, उस जवाब को पढ़ करके शिक्षा मित्रों ने अपने जिला अध्यक्ष, जिसका जिसका नंबर जिसके पास था, 3 दिन वो पत्र चर्चा का कारण रहा। तो ये सब चीजें लोगों को बहुत दुखित करती हैं कि चलिए अब तक जो हो गया, जो समस्याएं बन गई, तो समस्या का आना तो एक प्राकृतिक कारण है। समस्या किसी के भी जीवन में कभी भी आ सकती है, लेकिन उस समस्या का समाधान समय से हो जाना चाहिए। अगर उस समस्या का समाधान समय से न हुआ
तो फिर वह समस्या नासूर बन जाती है और व्यक्ति के जीवन के साथ जुड़ करके जीवन को खत्म कर देती है। यही कारण रहा कि समायोजन निरस्त होने के बाद हमारे साथियों ने मौत को गले लगाया। लोग जिंदगी को जीने के लिए